बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नीलम वैली ट्रिप के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमने केल में आर्मी रेस्ट हाउस में स्टे किया और सुबह सुबह ताओ बट के लिए रवाना हुए। ताओ बट केल से तकरीबन 40 किलोमीटर के फ़ासले पे है और मिनिमम 3 घंटे लगते हैं चाहे जिस भी ट्रांसपोर्ट पे जाएं, क्योंकि रास्ता बहुत खूबसूरत है और अक्सर रुक के सीनरीज़ एंजॉय करनी पड़ जाती हैं, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मिनिमम 3 से 4 घंटे जो है वो ताओ बट के लगते हैं। जैसे जैसे हम केल से ताओ बट की तरफ जा रहे थे तो मौसम ख़राब होता जा रहा था और एक दिन पहले बारिश हो चुकी थी। रोड भी काफ़ी स्लिपरी थी। आधा घंटा ट्रैवल करने के बाद हम एक छोटी सी जगह पे रुके। ये एक छोटा सा कस्बा है और साथ में फ़ौजी पोस्ट है। ये बहुत खूबसूरत जगह है। इसमें एक साइड से इंडिया की तरफ से छोटा सा नाला आ रहा है और एक साइड से दरिया नीलम आ रहा है। तो जो इंडिया वाला नाला है उसका पानी थोड़ा ट्रांसपेरेंट होता है, तो टोटली वो डिफरेंट नज़र आ रहा होता है। हम जब भी नीलम वैली आते हैं या ताओ बट जाते हैं तो यहाँ पे ज़रूर रुकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। इसकी खूबसूरती पिक्चर या वीडियोज़ में उतनी शायद ना दिखाई जा सके जितनी रियल में ये खूबसूरत नज़र आती है। यहाँ पे पुल है और बिल्कुल कवर्ड किस्म की जगह है, हर साइड से बिल्कुल बंद है और ऐसे लगता है कि बस हम बिल्कुल एक क्लोज़ से एंड पे मौजूद हैं, जिसके बाद कोई चीज़ भी नहीं है। यहाँ थोड़ी देर रुकने के बाद हम आगे चल पड़े। केल से ताओ बट का रास्ता बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, लेकिन ग्रीनरी अभी स्टार्ट नहीं हुई। बर्फ़ अभी अभी पिघली है और अक्सर जगह पे बर्फ़ पड़ी हुई भी है। नीलम वैली की ये स्पेशलिटी है कि हम जिस भी मौसम में यहाँ पे आते हैं तो अलग ही नज़ारे देखने को मिलते हैं। ये पूरी रोड दरिया के साथ साथ चलती है। रोड थोड़ी तंग है और अभी इस पे काम शुरू हो चुका है इसको एक्सपेंड करने के लिए। एक साइड पे दरिया है, एक साइड पे पहाड़ है और यहाँ पे अक्सर हादसात भी हो जाते हैं, तो ख्याल से चलना पड़ता है। नीलम वैली के पूरे रास्ते में स्पेशली
केल से लेके तौबट तक अक्सर जगह पे बहुत प्यारी प्यारी आबशारें हैं जो इस दरिया नीलम में आके गिरती हैं और इसके पानी को बढ़ाती रहती हैं। यहाँ के रास्ते में छोटे छोटे गांव आते रहते हैं और उसमें जो बच्चे हैं वो अपनी मुस्कुराहट से आपको रिफ़्रेश करते रहते हैं। इस वैली के मौसम का कोई इतबार नहीं होता, किसी वक्त भी बारिश हो सकती है। अभी आप देखें ये बच्चा स्कूल छतरी लेके गया हुआ था कि हो सकता है कि मेरे स्कूल से वापसी पे बारिश हो जाए। यहाँ के रास्ते में छोटे छोटे गांव आते रहते हैं और उसमें जो बच्चे हैं वो अपनी मुस्कुराहट से आपको रिफ़्रेश करते रहते हैं। यहाँ पे ये जो घर आपको नज़र आ रहे हैं इनमें ख़ास किस्म की डिज़ाइनिंग है। इन्होंने हर घर में बेसमेंट बनाई होती है जिसमें ये लकड़ी और चारा स्टोर करते हैं, क्योंकि 6 महीने ऑलमोस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो उस वक्त फिर ये उनसी लकड़ी से गुजारा करते हैं और जानवरों को वही चारा खिलाते रहते हैं। अभी भी आप देखें तो ग्रीनरी स्टार्ट नहीं हुई है, ये लोग खेत हमवार कर रहे हैं, ज़मीन अभी पूरी खुश्क नहीं हुई। इसके बाद फिर ये यहाँ पे सब्ज़ियाँ और चारा उगाएंगे। यहाँ के लोगों की ज़िंदगी बड़ी सादा है। ये छोटे छोटे लकड़ी के मकानों में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनके दिल बड़े खुले हैं, बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज़ हैं। यहाँ पे चोरी चकारी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, होटल्स के किराए भी बड़े मुनासिब हैं। उसके अलावा ये इलाका बड़ा महफूज है, किसी किस्म का बंदों की तरफ से कोई मिसहैप नहीं होता। अगर आप तौबट की ब्यूटी को सही माने में एंजॉय करना चाहते हैं तो फिर आप बाइक पे आएँ, या अगर आपने जीप पे भी आना हो तो ओपन जीप पे ट्रैवल करें, फिर इस रास्ते की पूरी खूबसूरती आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर बंद छत वाली गाड़ी में आते हैं तो उतना एंजॉय नहीं कर सकते। जैसे जैसे तौबट के करीब जाते जाते हैं
रोड जो है वो दरिया के बिल्कुल पास आती जाती है और अक्सर बिल्कुल बराबर आ जाती है। और ऐसा भी होता है गर्मियों में, अगर बारिशें हुई हों और दरिया में पानी ज़्यादा हो तो फिर रोड पे भी पानी आ जाता है और उस पानी में से गुज़र के आगे जाना पड़ता है। बहुत सारे विजिटर्स ऐसे होते हैं जिनके लिए एंजॉयमेंट जो है वो मार्केट, होटल्स और ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन तौबट की जो हुस्न है, तौबट की जो स्पेशलिटी है या नीलम वैली की जो स्पेशलिटी है वो सिर्फ़ इस दरिया नीलम की वजह से है, जो हमें मुख्तलिफ़ जगहों पे अपने बल खाते हुए रस्तों और उछलते हुए पानी से महसूस करता रहता है। ऐसे लोग जो नेचर से ज़्यादा लगाव नहीं रखते उनके लिए यहाँ कोई ख़ास एंजॉयमेंट नहीं है, लेकिन जो नेचर लवर्स हैं उनके लिए तौबट और नीलम वैली एक जन्नत है। तौबट के अंदर फ़ौजियों की पोस्ट है जिसके मेन गेट पे लिखा हुआ है द हेवन ऑन अर्थ तौबट। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप में से कोई आता है तो यहाँ नाइट स्टे ज़रूर करें, क्योंकि बारिश ज़रूर होती है और उस बारिश के बाद जो यहाँ का नज़ारा है वो शायद आप भूल ना पाएँ। अभी भी आप देख सकते हैं कि इस वक्त बारिश ख़त्म हुई है और बेशक अभी ग्रीनरी उतनी नहीं है, लेकिन इतना क्लियर वेदर, इतनी प्यारी फ़िज़ा बहुत मुश्किल से मुयस्सर आती है। तौबट बिल्कुल एक क्लोज्ड एंड है और आप लोगों ने अक्सर कैलेंडर्स पे या पोस्टर्स पे बहुत प्यारी प्यारी सीनरीज देखी होंगी, तो उनमें से मोस्टली तौबट या इससे पीछे जो गांव आते हैं उनकी हैं। और यहाँ के सीन्स जब ओरिजिनली बंदा देखता है तो उस वक्त पता लगता है कि ये चीज़ें तो हमने पोस्टर्स पे देखी थी और हमें लगता था कि शायद ये पेंटिंग्स हैं, लेकिन यहाँ ये ओरिजिनली एग्जिस्ट करती हैं। ये जिस पुल पे हम खड़े हुए हैं इससे राइट साइड से किशन गंगा दरिया आ रहा है, जो कि इंडिया से आ रहा है, जहाँ पे रिसेंटली इंडिया वालों ने किशन गंगा डैम बनाया है और दरिया का पानी थोड़ा कम भी हो गया। और सामने जो दरिया आ रहा है ये स्कर्दू रीजन से आ रहा है और इसी के साथ साथ अगर जाते रहते हैं तो एक प्रॉपर ट्रैक है जो कि मिनी मर्ग में जाके निकलता है और मिनी मर्ग से फिर देवसाई और फिर वहाँ से स्कर्दू या अस्तोर जा सकते हैं। तो ये जो तौबट है ये एंड है बिल्कुल, यहाँ पे आज़ाद जम्मू कश्मीर का रीजन ख़त्म हो जाता है। तो राइट साइड पे जो है वो इंडिया स्टार्ट हो जाता है और लेफ़्ट साइड पे फिर हम स्कर्दू रीजन में जा सकते हैं, लेकिन रोड यहाँ पे एंड है, तो हम कह सकते हैं एंड ऑफ द रोड इज़ तौबट। अगर आप लोगों ने तौबट विज़िट करना हो तो जुलाई अगस्त इसका बेस्ट सीज़न है, क्योंकि इसके बाद फिर सर्दी ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है और इससे पहले ग्रीनरी स्टार्ट नहीं होती। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने इतनी देर मुझे बर्दाश्त किया। जज़ाकल्लाह।